प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। आज इस सेशन में हम सब मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक इतिहास से संबंधित टॉप 12 क्वेश्चंस जो बिल्कुल हिंदी मीडियम में होंगे, यह आपको प्रैक्टिस सेट के रूप में अति महत्वपूर्ण सटीक प्रश्नोत्तरी पार्ट 7 जो हेड टीचर, बीपीएससी हेड टीचर, सीटेट, डीएलएड, बीएड, पीजीटी, टीजीटी, नेट आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन साबित होगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम सब अपने प्रश्न की ओर चले। प्रश्न संख्या 1 है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? सवाल है, स्वराज पार्टी की स्थापना आपको 1929 में की गई थी। 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। प्रश्न 2 है, कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। दूसरा विभाजन किस वर्ष हुआ था? सवाल इसमें 2 है मजेदार कि एक तो आपका यह स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। सूरत में प्रथम अधिवेशन कांग्रेस का विभाजन हुआ। तो बताना है कि दूसरा विभाजन किस वर्ष हुआ था। तो पहला सूरत में, दूसरा मुंबई में वर्ष 1918 में। मुंबई में 1918 में दूसरा विभाजन हुआ। यह प्रश्न 3 है, देश बंधु के रूप में किन्हें जाना जाता है? मतलब कि देश बंधु उपनाम किन्हें दिया गया था? देश बंधु तो हम सभी जानते हैं कि चित्तरंजन दास जी को देश बंधु की संज्ञा दी गई थी। देश बंधु चित्तरंजन दास के रूप से जाने जाते हैं। देश बंधु चित्तरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इन्हें राज्यों के पुनर्गठन के लिए और लौह पुरुष के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। राज्यों के पुनर्गठन के लिए और लौह पुरुष के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। लौह पुरुष के रूप में राज्यों के पुनर्गठन के लिए। 5वां प्रश्न है, किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी लंदन गए थे? कहाँ गए थे? लंदन। किस गोलमेज सम्मेलन में, राउंड टेबल मीटिंग में भाग लेने के लिए गांधी जी लंदन गए थे? तो यह है आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। क्या है? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन यह आपको 1931 में हुआ। 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। इसमें गांधी जी और इरविन के साथ सम्मेलन में भाग लेना था। इसे गांधी इरविन के नाम से भी जाना जाता है। यह सम्मेलन गांधी जी और इरविन के बीच वार्ता के लिए। तो यह था आपको द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। वर्ष 1931 में भाग लेने के लिए गांधी जी लंदन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 6 है, कायदे आजम के नाम से किन्हें जाना जाता है? कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना
मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम के नाम से जाना जाता है। जिन्ना साहब को ही मोहम्मद अली जिन्ना यानी कायदे आजम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम के नाम से सर्वप्रथम किसने कहा? यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम किसने कहा? किसने कायदे आजम नाम से संबोधित किया गया मोहम्मद अली जिन्ना जी को? तो यह है आपका महात्मा गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम के नाम से सर्वप्रथम संबोधित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां है आपको, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन सा भारतीय बना? यहाँ स्पष्ट है भारतीय, कंफ्यूजिंग नहीं होना है। स्वतंत्र भारत का, स्वतंत्र भारत अर्थात 1947 के बाद, चूंकि 1947 के पहले हमारा देश गुलाम था तो स्वतंत्रता हमें मिली 1947 में। तो 1947 के बाद कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल? तो यह है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ये आपको स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस योजना के तहत भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन हुआ था? भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के बीच हुआ था? तो यह है आपको लॉर्ड माउंटबेटन योजना। लॉर्ड माउंटबेटन योजना, लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? अभी हम लोगों ने पिछले प्रश्न में समझा कि 1931 में ही गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो यह और किस आंदोलन से संबंधित है? अर्थात जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी लंदन गए थे, तो यह 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो यह किस आंदोलन से संबंधित है? सवाल को भी अच्छी तरह से समझना चाहिए। तो यह है आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन। यह है आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन से यह समझौता संबंधित था। सविनय अवज्ञा आंदोलन समझौता से यह संबंधित था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर में है, गांधी जी की शिक्षा को किन के द्वारा खोज के नाम से पुकारा गया है? खोज, यह है आपका खोज। गांधी जी की शिक्षा को किन के द्वारा खोज के नाम से पुकारा गया है? तो काका साहेब कालेलकर, काका साहब कालेलकर द्वारा गांधी जी की शिक्षा को खोज के नाम से पुकारा गया है। खोज, काका साहेब कालेलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है, गांधी जी के शिक्षा दर्शन को अपने समय में किस अन्य नाम से जाना जाता था? मतलब जब गांधी जी थे उस समय उनके शिक्षा दर्शन को, उनके एजुकेशनल फिलॉसफी को अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो यह है आपको नई तालीम, नई तालीम, सर्वोदय एवं बुनियादी शिक्षा, एवं बुनियादी शिक्षा। इन नामों से गांधी जी के शिक्षा दर्शन को अपने समय में जाना जाता था। नई तालीम, सर्वोदय एवं बुनियादी शिक्षा।
नई तालीम सर्वोदय बुनियादी शिक्षा के नाम से जाना जाता था गांधी जी के शिक्षा दर्शन को। तो ये थे आपके टॉप 12 क्वेश्चन। सेशन को यहीं बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः हम सब उपस्थित होंगे अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए सेशन को यहीं बाइंड अप किया जाता है। जय हिंद।